people of India. Happy to see me? इंडिया का असल चेहरा बेनकाब पर मोदी का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों का यहाँ ख्याल है कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान की इंतहा पसंदी के ताज़ा वाक़यात पर सख्ती से जवाब देना चाहिए। इंडिया हमारे साथ अमन कायम करना नहीं चाहता तो ना करे, लेकिन हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं। हम अमन की बात क्यों करें? हकीकत में इंडिया के रवैये ने इंडिया का ही असल चेहरा दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। ये अलग बात है कि दुनिया हिंदुस्तान की खराबियों और उसकी कारस्तानियों को नज़रअंदाज करके उसका साथ दे देती है और उसकी बात को इतना बढ़ाया नहीं जाता जिस तरह पाकिस्तान की ज़रा सी बात को बढ़ाकर प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है। हमारी बातों में तो बहुत रिएक्ट किया जाता है। गुज़श्ता चंद हफ्तों से इंडिया में जो इंतहा पसंदी के वाक़यात चल रहे हैं उसने शाइनिंग इंडिया की सेकुलरिज्म के को तार कर दिया है। नरेंद्र मोदी की क़यादत में हिंदू इंतहा पसंद इस वक्त पागल बने बैठे हैं, जिसका शिकार वहाँ के मुसलमान समेत बाकी अक़लियत भी हैं जो वहाँ रहती हैं, जिनको हिंदू निचली ज़ात से भी कमतर समझने लगे। ये सब तो आखिरकार होना ही था और इसका बहुत बहुत शुक्र है मोदी को। शुक्र है इस वाक़यात से किसी तक हमारे दरमियान तल्खियाँ कम हुई और उस तबके की आँख खुल गई जो नज़रिया पाकिस्तान में हमेशा ये कहा करता था कि हिंदुस्तान बिल्कुल हमारी तरह है। वो तो बिल्कुल हमारी तरह रहते हैं, हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। वो तो ज़िद करते थे कि हम एक हैं, लेकिन अच्छा हुआ कि इस गुज़श्ता इंतहात में मुसलमानों के ख़िलाफ़ छुपी नफ़रत का इंतज़ार करते हुए हिंदुस्तानों की अक्सरियत ने मुसलमानों की कातिल और हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के तरबियत याफ्ता नरेंद्र मोदी को इलेक्ट कर दिया और अपना वज़ीर आज़म भी मुंतखब कर दिया। अब ये छुपी नफ़रत खुलेआम पूरी दुनिया के सामने आ रही है और रोज़ सामने आती है। शिवसेना जो इंडिया का इस वक्त मुंह काला कर रही है, वो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी के साथ हुकूमत में भी शामिल है। दोनों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत कूट कर भरी है। दोनों पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकते और बर्दाश्त करने की सकत भी नहीं रखते, इसलिए तड़प रहे हैं कि पाकिस्तान को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए। इस तड़प में मोदी माइंडसेट, जिसको आप बेशक शिवसेना का नाम दें या RSS का, कुछ ऐसा जुनूनी हो चुका है कि इन्हें किसी पाकिस्तानी का भारत में रहना ही बर्दाश्त नहीं है, उसका वजूद भी अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुर्शीद कसूरी पाकिस्तान के जब कसूरी पाकिस्तान गए, हिंदुस्तान पहुँचे तो उनके मेज़बान का मुंह काला कर दिया गया। शहरयार खान और नजम सेठी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की दावत पर जब इंडिया पहुँचे तो शिवसेना के गुंडे उनके पीछे लगवा दिए गए। मोदी माइंडसेट ने तो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले क्रिकेट अंपायर को भी वहाँ अंपायरिंग नहीं करने दी। हमारे अलीम डार को भी वहाँ से वापस भिजवा दिया गया और इंटरनेशनल क्रिकेट इस पर खामोश रहा, ये तमाशा देखता रहा। वसीम अकरम और शुएब अख्तर हिंदुस्तान में क्रिकेट कमेंट्री के लिए गए तो उनको भी मजबूरन पाकिस्तान वापस आना पड़ा। इस वाक़यात से बेगैरत कौन हो रहा है, कौन बेनकाब हो रहा है? ये तो सिर्फ इंडिया है। हमें बार बार ऐसे मौक़े फराहम किए जा रहे हैं जो कि इंडिया की कारस्तानियाँ दुनिया के सामने ला रहे हैं। मोदी तो है ही भारतीय मुसलमानों का कातिल और उसको इंडियंस ने अपना वज़ीर आज़म बना लिया है। हिंदुस्तान पर बरसरे इक़्तिदार हिंदू इंतहा पसंद गिरोह तो मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने के शुबा में जान से मार देते हैं और वहाँ तो बहुत सी मुसलमानों की ऐसी रियासतें भी हैं जहाँ गाय को ज़बह करना भी जुर्म समझा जाता है। वहाँ तो हज़ारों मुसलमानों और क्रिश्चियंस को ज़बरदस्ती हिंदू बनाया जा रहा है और उनकी ना तो मस्जिदें महफूज हैं और ना ही चर्च। चंद रियासतों को छोड़कर भारत में तो गाय ज़बह करना जुर्म रहा ना।
اس سب کے باوجود انتہا پسندی کا الزام پاکستان پر لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود امریکہ اور یورپ اپنے معاشی مفاد کی خاطر ہندوستان کی طرف دیکھتے ہیں اور ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو، انڈیا کی ناپاک دشمنی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ انتہا پسند ہندوستان کو نیوکلیر پاور تسلیم کرتے ہوئے ایک طرف اس کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے اور دوسری طرف پاکستان پر پریشر ڈالتا ہے کہ ہم اپنے نیوکلیر پروگرام، میزائل ٹیکنالوجی کو محدود کریں۔ جب پاکستان نے امریکہ کو انتہا پسند ہندوؤں کے نیچے آنے سے، یرغمال بننے سے انکار کر دیا تو امریکہ کا بھی موڈ آف ہو گیا، اور اس سلسلے میں وزیر اعظم نے جب امریکہ کے نیوکلیر انرجی تعاون کو ٹھکرا دیا تو بھارت کی مودی سرکار بھی پریشان ہو گئی۔ ہندوستان تو پہلے ہی پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور سے پاگل ہوا بیٹھا تھا، اور مودی مائنڈ سیٹ کا شکریہ جس نے بھارت کی تباہی کا سامان تیار کر دیا۔ اب بھارت نہیں رہے گا۔ گڈ بائے۔